हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है सफल टॉपर तक में। तो आज हम लोग क्लास 12 का हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें भी कविता का सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आपको टोटल 13 चैप्टर पढ़ना है। और हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 1 से लेकर 13 तक लगातार पढ़ते चले जाएंगे। और हर वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन, एक वीडियो में एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दूंगा और दूसरे वीडियो में आपको उसका क्वेश्चन आंसर और तीसरे वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब एक चैप्टर का 3 वीडियो दूंगा। तो आज पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, और जिसमें पहला चैप्टर का नाम है कर्व, ठीक है ना। इसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। तो इनके बारे में आज चर्चा करेंगे और इसके जो इनका जो रचना है, जो पद है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे और बेहतरीन तरीके से। तो मैं तो ये बोर्ड पर लिख दिया हूँ, पता नहीं आप लोग को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। दिख रहा है तो भी अच्छा है, नहीं दिख रहा है तो मेरे पास बुक है। अगर आपके पास 12 का ये हिंदी बुक है, दिगंत भाग 2, हाँ दिगंत भाग 2 का बुक है, तो आप लोग अपने सामने रख लीजिए। अगर नहीं है तो सिर्फ आप सुनिए और एक्सप्लेनेशन को समझिएगा, एक एक शब्द को तोड़ के समझाऊंगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मलिक मोहम्मद जायसी जी के जीवन पे चर्चा कर लेते हैं। उससे कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपका एक भी प्रश्न ना छूटे, इसलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं, उनकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था, अनुमानतः बताया जाता है 15वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। एग्जैक्ट पता नहीं है कि कब जन्म हुआ था, लेकिन 1492 ईस्वी बताया गया है, ठीक है। उसके बाद इनका जो निधन हुआ था ये भी पता नहीं है कि कब एग्जैक्ट हुआ था। इनका जो मृत्यु हुआ था 1548 में, जन्म हुआ था 1492 में, इनका जन्म हुआ था 1492 में और मृत्यु हुआ था 1548 में। ये दोनों बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जन्म पूछेगा तो 1492 और मृत्यु पूछेगा इनका डेथ कब हुआ था, तो ये हुआ था 1548 में ईस्वी में, अनुमानतः मिलेगा आपको, ठीक है ना। और पूछेगा इसका निवास स्थान कहाँ था, तो जायस कब्र अमेठी, ये जो स्थान है, जायस नामक स्थान जो है, जायसी का जन्म कहाँ किस स्थान पे हुआ था, तो जायस नामक स्थान पे। और ये पड़ता है कब्र अमेठी में, ये जगह है आपका यूपी उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। और पूछेगा इनके पिता का नाम क्या था, तो मलिक शेख ममरेज। पिता का नाम क्या था, मलिक शेख ममरेज, या इन्हीं का दूसरा नाम कहा जाता है मलिक राजे अशरफ। मलिक राजे अशरफ इनके पिताजी का नाम था। और पूछेगा इनके जो गुरु थे, गुरु का नाम बताइए। तो इनके 2 गुरु हुए थे, और पहला थे सूफी संत शेख मेहदी और सैयद अशरफ जहांगीर। इनके 2 गुरु हुए थे, सैयद अशरफ जहांगीर और सूफी संत शेख मोहिदी, ठीक है ना। दोनों को याद रखिएगा। उसके बाद वृत्ति। अब वृत्ति में आप लोग पढ़ेंगे कि इनके बचपन में क्या हुए थे, साधु फकीर बन के ये भटक रहे थे, ठीक है ना, घर को त्याग दिए थे। और दूसरी बात, ये जो थे बायां का आंख इनका जो था ना खराब हो चुका था, और इनका कान जो था बायां का वो भी खराब हो चुका था। तो ये ग्रसित थे, पीड़ित थे, ठीक है ना। इनको बहुत सारी बीमारी थी, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो बीमारी होने के इनके बॉडी में क्या चेचक भी हो गया था, ठीक है। इनके बॉडी में चेचक भी हो गया था, और एक नेत्र खराब हो गया, आंख खराब हो गया, कान भी खराब हो गया। जन्म से ही वंचित थे ये सब चीज से, जन्म से ही इनका आंख खराब था, कान खराब था, लेकिन ये हावी नहीं होने दिए। मतलब ये कहना चाहते हैं कि मेरा तो पूरा बॉडी ही खराब था, आधा बॉडी खराब था, आधा बॉडी ठीक है, लेकिन फिर भी अपने आप पे ये चीज़ हावी नहीं होने दी। मेरे को एक आंख नहीं है तो मैं पूरे दुनिया को नहीं देख सकता हूँ, ये कभी हावी नहीं होने दिए। इन्होंने एक ही आंख से पूरी दुनिया का भ्रमण किया, हर चीज़ को देखा, हर चीज़ को समझा। और जब आज इनकी पंक्ति को आप पढ़िएगा ना, इनकी पंक्ति को पढ़ने के बाद तब आपको पता चलेगा ये जो मलिक मोहम्मद जायसी थे, ये कितने मतलब कि बेहतरीन तरीके से ये पूरे संसार को समझे थे, देखे थे। फिर आपको समझ में आएगा कि हम लोग की तुलना में ये कितना आगे थे, कितना महान थे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करें आज का हम लोग एक्सप्लेनेशन। तो देखिए एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इनमें 2 पद इन्होंने कितने पद लिखा था, 2 पद, और पहला पद ऊपर में है, दूसरा पद नीचे है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा, प्रॉब्लम है थोड़ा सा, बोर्ड का छोटा बोर्ड है, दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहले अगर आप पढ़ना चाहते हैं इस चैप्टर को, तो अच्छे से सिर्फ सुनिए, मैं हर चीज का एक्सप्लेनेशन आपको करूंगा। मेरे पास बुक है और आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपके पास बुक है तो निकाल लीजिए, ठीक है ना। और सबसे पहले इन पंक्ति को पढ़ते हैं, लगेगा जैसे रामायण की तरह चल रहा है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। और सबसे पहले पंक्ति को मैं पढ़ के आपको पहला पंक्ति सुनाता हूँ। पहला पद जो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ के समझाता हूँ, फिर उसके अर्थ को समझेंगे, ठीक है ना। दिया है, एक नैन कभी मोहम्मद गुनी, सोई विमोहा जेई कवि सुनी, चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्न उजियारा, जग सूझा एक ही नैना, हुआ सूख असनक्तन महा, और जो लही अंबर डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई, किन्न समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयु असूज पारा, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरि लाग आकाशा,
जो लही घड़ी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा। और लास्ट में 2 पंक्ति और लिखते हैं कि एक नैन जस दर्पण, औते ही निर्मल भाऊ, सब रूपवत गही मुख, जेई कई चाऊ। तो ये अर्थ इनका है, पहला पद है। और इस पद को समझते हैं कि आखिर इस पंक्ति के माध्यम से ये बताना क्या चाहते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, मोहम्मद के मलिक मोहम्मद जायसी जी के कितने, देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक नैन, नैन का मतलब होता है नेत्र, मतलब आंख। मलिक मोहम्मद जायसी के एक ही आंख है, कवि मोहम्मद गुनी, एक हाथ आंख होते हुए भी क्या है, गुनी है, उनके पास गुण है, उनके पास टैलेंट है। और कहते हैं सोई विमोहा जी कवि सुनी। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मजा आएगा। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोहा जी कवि सुनी। अब कहते हैं कि इनके पास एक ही आंख है, एक आंख होने के बावजूद भी ये अपने जो पंक्ति लिखती है, इनके पंक्ति को पढ़ने के बाद जितने भी कवि हैं, जितने भी सुनने वाले हैं, सबके मन को मोह लेते हैं। देखिए यहाँ बोल रहे हैं कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एक नैन होते हुए भी क्या है, गुनी है। सोई विमोहा जेई कवि सुनी, इनकी कविताओं को, इनकी पंक्ति को जो सुनते हैं वो विमोह हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। और आगे कहते हैं चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्नु उजियारा। चांद के जैसा भगवान ने हमको क्या दिए हैं, अवतरण दिए हैं, अवतार दिए हैं पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में। और दिन कलंक किन्नु उजियारा, तो हम क्या हैं, एक आंख नहीं है, एक कान नहीं है, फिर भी हम प्रकाशित कर दिए पूरे दुनिया को अपनी रचना के माध्यम से। इस पंक्ति का यही अर्थ होगा। जग सूजा एक ही नैना, हुआ सूक असनक्तन माह। अब इस पंक्ति को समझिएगा, बोलते हैं जग सूजा, जग का मतलब होता है संसार, जग का अर्थ क्या होता है, संसार। जग सूझा एक ही नैना, मतलब जब इस पृथ्वी पे, इस धरती पे, इस जग में मेरा जब जन्म हुआ तो कितने आंख था, एक आंख था। जग सूझा एक ही नैना, मतलब एक ही नैन थे मेरे उस समय। और हुआ सुक असनक्तन माह, मतलब बोलते हैं कि सुक का मतलब होता है शुक्र नामक तारा, और नक्तन माह का अर्थ होता है नक्षत्रों के बीच। जैसे शुक्र क्या है, बहुत सारे ग्रह हमारे ये वायुमंडल में, तो शुक्र जो है सबसे चमकीला तारा होता है, इसलिए ज्यादा चमकता है तो हमको दिखाई भी पड़ता है। कितने भी ग्रह के जितने भी नक्षत्र हैं, सबके बीच में भी रहेगा तो वो दिखाई पड़ेगा, क्योंकि चमकीला अधिक होता है। तो यही पंक्ति बताते हैं कि जग सूझा एक ही नैना, हुआ सूक असनक्तन माहा, मतलब जिस प्रकार से हमारा एक आंख है और इस धरती पर जन्म लिए हैं, ठीक उसी प्रकार इस नक्षत्र के बीच में जो शुक्र नामक तारा है फिर भी दिखाई पड़ता है। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार से शुक्र नामक तारा दिखाई पड़ता है, अगर मेरा इस धरा पे, इस धरती पर जन्म हुआ है, तो इतने लोगों के बीच में हम कौन सा ऐसा काम करें, कौन सा ऐसा कर्म करें, क्योंकि मेरा एक आंख भी नहीं है, एक कान भी नहीं है, तो फिर भी हम शुक्र नामक तारों की तरह, ग्रह की तरह हम चमक जाएं। ये कहने का मतलब है। जो लही अम्बही डाफ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। अब कहते हैं कि जब तक, जो लही का मतलब होता है जब तक, अम्बही डाफ न होई, मतलब आम में मंजरी नहीं आएगा, चेप नहीं आएगा, ठीक है ना, मंजरी जो देता है, मंजरी नहीं आएगा, डाफ ना होई, तो लही सुगंध बसाई ना सोई, तब तक उसमें सुगंध नहीं आ सकता है। जिस प्रकार से आम जब फलता है, फूलता है, तो उसमें पहले मंजरी आता है, फिर जाके उसमें क्या आता है, सुगंध आता है। ठीक उसी प्रकार कहते हैं कि किन्न समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयु असूझ अपारा। जिस प्रकार से समुद्र का पानी क्या है, असूझ है, अपार है, बहुत सारा नदी में क्या, समुद्र में पानी रहते हैं, पता ही नहीं चलता है, फिर भी उसका पानी क्या है, खारा है। इतना पानी होते हुए पानी खारा है। और बोलते हैं तो अति भयु असूझ अपारा, असूझ है, उसका कोई अंत नहीं है। आगे कहते हैं जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, अभा कंचन गिरी लाग आकाशा। कहते हैं कि शंकर भगवान ने एक त्रिशूल से, अपनी त्रिशूल से क्या किए थे, सुमेरु पर्वत पे मारे थे त्रिशूल से। अब क्या हुआ था, पर्वत था, वो पर्वत पर जब त्रिशूल मारे थे तो वो क्या बन गया था, भाग कंचन गिरी लाग आकाशा। कंचन का मतलब होता है सोना, सोना बनकर वो पर्वत क्या हो गया, आकाश को छूने लगा। वही बात कहते हैं कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, अभा कंचन गिरी लाग आकाशा। कि जब शंकर भगवान ने अपने त्रिशूल से सुमेरु पर्वत पर प्रहार किए थे, वो कंचन बनकर क्या कर दिए थे, आकाश की ओर चलने लगे थे, मतलब आकाश को छूने लगा था सोना बनकर। आगे कहते हैं
जो लही घड़ी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा। अब ये कहते हैं इस पंक्ति में कि जो लही घड़ी कलंक न परा, घड़ी का मतलब होता है घड़ा, घड़िया, घड़िया का अर्थ होता है कि स्वर्णकार जब क्या करता है, कलंक का मतलब होता है कोयला। कोयला में क्या करते हैं हम लोग, आग जलाते हैं, आग जला के हम लोग क्या करते हैं कि उसको पहले तपाते हैं, फिर सोना क्या बनता है, खरा बनता है, तब जाके सोने की तरह चमकता है, उसमें चमक आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तब उसमें क्या आती है, चमक आती है। और कहते हैं कि जो लही घड़ी कलंक न परा, कलंक का मतलब होता है क्या, कोयला, कोयला में आग लगाते हैं और फिर उस घड़ा को क्या बनाते हैं, सोना बनाते हैं। और आगे बोलते हैं कांच होई नहीं कंचन बरा, कांच का मतलब होता है वो पहले कच्चा था, कच्चा सोना, फिर उसको हम लोग चमकीला सोना के रूप में परिवर्तित किए, क्या चीज लगा किए, तो उसमें आग में तपाकर, कलंक मतलब कोयला का आग जला के तपा के उसको क्या बनाए, खरा सोना बनाए। जो लही घड़ी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा। इसका अर्थ यही होता है कि अगर आपको तपना है, सबसे पहले तप कर आप तब जाके सोने की तरह निखर पाइएगा, ठीक है ना। तो मतलब आपको इस धरा पे अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको बेहतरीन काम करना है, तो पहले आपको तपना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। जिस प्रकार से कोयले में सोना पहले तपता है तब जाके बेहतरीन सोना में परिवर्तित हो पाता है, तो उसी प्रकार आप अपने को पहले तपाइए, जलाइए, मेहनत करिए, फिर जाके आप निखर पाइएगा इस धरा पे, ठीक है ना। आगे देखिए, अब इस पंक्ति का अर्थ देखिएगा। एक नैन जस दर्पण औते ही निर्मल भाऊ, सब रूपवत गही मुख जो वही कई चाऊ। अब देखिएगा इसका बोलते हैं कि एक नैन जस दर्पण औते ही निर्मल भाऊ। जिस प्रकार से हम क्या करते हैं कि अपने चेहरे को, अपने नैन को क्या करते हैं कि दर्पण में अपने फेस को देखने जाते हैं कि कितना स्मार्ट लग रहे हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार कहते हैं कि मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि मेरा जो नेत्र है, आंख है, दर्पण के समान है। जिस प्रकार से आपकी छवि कैसा भी हो, जब आपका चेहरा कैसा भी हो, फिर भी आप सुंदर बन के जाते हैं दर्पण के सामने, आईने के सामने कि मैं कैसा लग रहा हूं या कैसा लग रही हूं, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार ये कहते हैं कि मेरा जो आंख है वो दर्पण के समान है, स्वच्छ है, ठीक है ना। अपनी नेत्र की तुलना किनसे करते हैं, दर्पण से। जिस प्रकार से बताते हैं किसी भी व्यक्ति का कैसा भी चेहरा हो उसमें साफ पता चल जाता है, ठीक उसी प्रकार से मेरा क्या है, नेत्र है। और कहते हैं सब रूपवत गही मुख जोई कई चाऊ। तो रूपवत मतलब जो रूपवान व्यक्ति होते हैं अपने चेहरा को दर्पण में देखने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से अपनी नेत्र की तुलना वो दर्पण से करते हैं, मोहम्मद जायसी जी, ठीक है ना। तो आपका पहला पद खत्म हो चुका है और आपको समझ में जरूर आया होगा, ठीक है ना। तो एक बार आपको फिर से पढ़ के सुनाता हूँ। एक नैन कवि मोहम्मद गोनी, सोई विमोहा जोई कवि सोनी, चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्न उजियारा, जग सूजा एक ही नैना, हुआ शोक असनक तन माहा, जो लही अम्ब ही डाभ न होई, अतो लही सुगंध बसाई न सोई, किन्न समुद्र पानी जो खारा, अतो अति भयु असूच अपारा, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरि लाग आकाशा, अजो लही घरी कलंक न भरा, कांच होई नहीं कंचन करा, एक नैन जस दर्पण औते ही निर्मल भाऊ, सब रूपवत गही मुख जोई कई चाऊ। तो आपका पद ऐसे है, आप अच्छे से पढ़िएगा, आपको समझ में बढ़िया से आएगा, ठीक है ना। तो आप एक इंटरेस्टिंग बना के कहानी को पढ़ने की कोशिश करिएगा ना, फिर आपको मजा आएगा। तो आपको ये पहला समझ में आ गया होगा। फिर दूसरे पद की ओर चलते हैं। तो आपको फिर दूसरा पद मैंने पहले पढ़ के समझाता हूँ, फिर एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे, ठीक है ना। आपके पास बुक है तो निकाल लीजिए। आगे बोलते हैं, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मोहम्मद कवि यही जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोरी लाई रकत के लेई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, ओ मन जानी कवित असकीना, मकुयर है जगत मह चिन्हा, कहाँ सुरत्न सेनी अस राजा, कहाँ सुआ असि बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ राघव जेऊ किन्न बखानू, कहाँ सुरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी, धनी सुपुरखु जस कीर्ति जासु, फूल मरै पर मरै न बासु। आगे सुनिएगा, दो पंक्ति और है। आगे कहते हैं कि कोई ना जगत जस बेचा, कई ना लिन जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सब रहे दुई बोल। अब ध्यान से सुनिएगा इसकी एक्सप्लेनेशन को और फिर आपको मजा आएगा। आगे कहते हैं कि मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं कि मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा। इस पंक्ति को जो उन्होंने लिखा है, जोड़ जोड़ कर लिखा है और अच्छे से सुनाते हैं, और जो ये सुनते हैं उनको ना, आगे बोलते हैं कि सुना जो प्रेम पीर गा पावा, उनको ना पीड़ा दर्द सब दूर हो जाता है, सब छूट जाता है, ठीक है ना। आगे बोलते हैं
जोरी लाई रकत के लेई अगाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। आगे बोलते हैं जोरी, इनको क्या किए हैं, इस पंक्ति को जोड़े हैं। लाई रकत के लेई, लेई लेई का मतलब होता है गोंद, और लाई रकत रक्त को गोंद बनाकर इस पंक्ति को चिपकाए हैं, जोड़े हैं। इसका ये अर्थ होता है कि जोरी लाई रकत के लेई, रक्त के लेई बनाकर इस पंक्ति को जोड़े हैं। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी जी अपने रक्त को निकालकर इसमें जोड़े हैं। अपने हृदय से ये बात बोलते हैं, मैंने अपने खून से निकालकर इसको सींचा है। और बोलते हैं गाढ़ी प्रीति नैन जल भई, और इस कविता को हमने भिगाया है अपने आंसुओं से। आगे बोलते हैं ओ मन जानी कवित अस कीन्हा मकु या रहे जगत महाचिन्हा। मतलब कहते हैं कि ओ मन जानी कवित अस कीन्हा, मतलब मैं ये जो कविता की रचना कर रहा हूँ मकु यह रहे जगत महाचीना, मतलब यह जो जगत है नश्वर है, इसमें जो भी मनुष्य आए हैं वो मरकर चले गए हैं। और इस कविता की रचना मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मकु या रहे जगत महाचीना, मतलब इस जगत में, इस संसार में हम अपना चिन्ह छोड़कर जाना चाहते हैं, अपना छाप छोड़कर जाना चाहते हैं। मतलब कहने का मतलब कि है कि कोई भी मनुष्य का अगर धरा पे पृथ्वी पर जन्म होता है तो उसका मृत्यु निश्चित है, उनको एक ना एक दिन जाना है, ठीक है ना। अगर इस धरा पे जन्म हम लोग का हुआ है तो एक ना एक दिन हम भी जाएंगे, आप भी जाइएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले कहते हैं कि ये जो कविता की हम रचना कर रहे हैं, चाहे कितना भी कविता की हमने रचना किया है, इसलिए क्या है कि जब हम मर कर चले जाएंगे, बहुत सारे लोग तो चले गए, जिस दिन हम जाएंगे बस यही कीर्ति को छाप छोड़कर चले जाएंगे, ठीक है ना। वही बात कहते हैं ओ मन जानी कविता सकीन्हा मकु या रहे जगत महाचीन्हा, मतलब इस जगत में अपना हम चिन्ह छोड़कर जाना चाहते हैं। कहाँ सो रत्न सेनी अस राजा, मतलब कहते हैं कि रत्न सेन जो राजा था, ठीक है ना, और पद्मावती रानी थी, दोनों आपस में क्या करते थे, प्रेम करते थे। वो सिंगल द्वीप की रानी थी, तो दोनों आपस में प्रेम करते थे। तो ये कहाँ गया रत्न सेन राजा, सब मर के चले गए हैं। और कहते हैं कहाँ सो रत्न सेनी यस राजा, कहाँ गए ये राजा, नहीं है, मर के चले गए हैं। कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा, कहाँ गया वो सुगा जो बखान करते थे, वो सब मरकर चले गए हैं। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, आगे एक पंक्ति छूट गया, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, कहाँ है वो अलाउद्दीन, कहाँ है वो सुल्तानू। कहाँ राघव जय किन्न बखानू, कहाँ गया वो राघव चेतन जो बखान करते थे राम नाम का, वो सब मरकर चले गए हैं। ना तो अलाउद्दीन बचा है, ना ही रत्न सेन राजा बचा है, कोई नहीं बचा। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, और ना वो पद्मावती रानी बची है, वो भी मर के चली गई है। और वो सुंदर, स्वरूप का मतलब होता है सुंदर, पद्मावती रानी, पद्मावती रानी देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, इसलिए कहते हैं कि कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, वो भी नहीं रही, वो भी मर के चली गई। कोई न रहा जग रही कहानी, वो सब नहीं रहा, उनकी बस कहानी रह गई है, कीर्ति रह गई है इस धरती पर। कहते हैं कि जो आया है वो जाएगा, और सभी चले गए हैं, हम भी चले जाएंगे, जायसी भी चले जाएंगे, बस हम अपनी कीर्ति को यहाँ कर छोड़ कर जाना चाहते हैं। कहते हैं कि कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी, कोई नहीं रहा, सब चले गए हैं, बस उसकी कीर्ति कहानी कविता रह गए हैं, ठीक है ना। तो कोई नहीं रहेगा, सब जाएगा, बस अपनी कीर्ति को छोड़कर चले जाते हैं। धनिष पुरखो जस कीर्ति जासु, अब फूल मरे पर मरे न बासु। अब कहते हैं कि हमारी जो कीर्ति है, अगर हम कीर्ति कुछ बढ़िया काम करके छोड़ के जाएंगे, हम तो मर जाएंगे लेकिन हमारी कीर्ति यहीं पर रहेगी। जिस प्रकार से फूल अगर टूट कर नीचे गिर भी जाता है, मर भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जो खुशबू होता है, सुगंध होता है, वो नहीं मरता है। अगर आप मर भी जाते हैं तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने अच्छा कर्म करके गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका नाम सब दिन होगा। जैसे भगत सिंह की बात करें, महात्मा गांधी की बात करें, वो सब मर के चले गए हैं, फिर भी हम उनको हम याद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छा कर्म करके गए हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छा कर्म करिए, सबसे बड़ा दोस्त आपका कर्म ही होता है। तो अच्छा कर्म करिए, बहुत ही दूर तक जाइएगा। आगे कहते हैं धनिष धन्य है वो पुरुष जो अच्छा काम करके जाते हैं, ठीक ना, अपनी रचना करके जाते हैं, अपनी कृति बना कर जाते हैं। और कोई नहीं रहा जग रही कहानी, बस उसकी कहानी ही रह गई। आगे कहते हैं कोई ना जगत जस बेचा, मतलब कहते हैं कि कोई जगत मतलब होता है संसार, इस संसार में जस का मतलब होता है कीर्ति, इस संसार में कोई कीर्ति को नहीं बेच पाया है। कहते हैं कोई ना जगत जस बेचा, कई ना लिन्न जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सबरे दुई बोल। कहते हैं इस संसार में, इस जगत में जस को कोई नहीं बेच सकता है और ना जस को कोई खरीद सकता है। यश का मतलब है जो आपने कर्म से कमाया है, आप मर जाइएगा तो ना तो उसको बेचिएगा, ना कोई उसको खरीद पाएगा, ठीक है ना। यही बात कहते हैं कि कोई ना जगत जस
यस बेचा कई न लिन दसमोल, जो यह पढ़े कहानी हम सबरे दुई बोल। मतलब मेरी इन कविता, लास्ट में अपने बारे में एक पंक्ति लिखते हैं मोहम्मद जायसी जी कि मेरी इस कविता को जो पढ़ेगा, जो यह पढ़े कहानी, मेरी यह कहानी जो पढ़ेगा हम सबरे दुई बोल। मतलब जो भी पढ़ेगा वो उनको 2 लाइन में याद कर सकता है, इसीलिए हम ये पंक्ति को लिख कर आज जा रहे हैं। जो भी यह कहानी पढ़िएगा हमको 2 शब्दों में याद करिएगा, ठीक है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन यही था, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 20 मिनट का वीडियो है, घूमते घूमते भी पढ़ लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन अगर समझ में आपको आ गया तो ना तो ऑब्जेक्टिव छूटेगा ना ही सब्जेक्टिव छूटेगा, ठीक है ना। अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा। कुछ मतलब कि बहुत ही जल्द आपका इसका सब्जेक्टिव वीडियो डाल दूंगा, तो उसका नोट बना लीजिएगा, फिर इसका प्रैक्टिस सेट दूंगा ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का नोट बना के रिवीजन करते रहिएगा बार बार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।